फ्रेंड्स, यह क्लास 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 10 और अध्याय का नाम है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। फ्रेंड्स, यह सभी प्रकार के हिंदी मीडियम बोर्ड के लिए लाभदायक है। ठीक है, तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं क्लास 11th की तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा कंप्लीट, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक मैंने कंप्लीट 9 चैप्टर तक का वीडियो कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर यहाँ पे आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपकी समझ बेहतर हो सके तथा आप अच्छे नंबर ला सकें। चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, यानी ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप सीख जाइएगा, आप समझ जाइएगा कोशिका चक्र क्या होता है, सूत्री विभाजन अवस्था क्या होती है, एम प्रवस्था क्या होती है, इसी को हम लोग कहते हैं ये कैसे सूत्री विभाजन होता है, सूत्री कोशिका विभाजन का क्या महत्व है और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है और उसका क्या महत्व है, ये सारा कुछ जानेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सभी जीव, चाहे सबसे बड़ा ही क्यों न हो, जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से करता है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा, चाहे आप एक चींटी की बात करें, एक छोटी से छोटी चींटी, या फिर हाथी की बात करें, एक चींटी हो या फिर हाथी हो, सबकी शुरुआत एक कोशिका से ही होती है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कैसे एक कोशिका इतने बड़े जीव का निर्माण कर सकती है। आप सोचेंगे, अगर आपने अभी तक नहीं सोचा हो तो आप खुद सोचिए कि एक छोटी सी कोशिका का आकार कितना बड़ा होता है। इतना छोटा कि हम लोग उसे खुले आंखों से नहीं देख सकते, मतलब साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। और उतनी छोटी कोशिका इतने बड़े जीव जैसे मानव या फिर गाय, भैंस, हाथी, डायनासोर्स, इतने लंबे इतने बड़े जीवों का निर्माण कैसे कर देते हैं। वृद्धि व जनन सभी कोशिकाओं का ही नहीं, सभी जीवों की विशेषता है। ये जो आप वृद्धि तथा जनन कर रहे हैं, ये केवल कोशिका का नहीं बल्कि सभी जीवों का विशेषता है। फ्रेंड्स, आपको अगर यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होकर जनन करती हैं, यानी जितनी सारी भी कोशिकाएं हैं वो कितने भागों में विभाजित होती है, तो 2 भागों में विभाजित होती है, फिर 2 से 4 बनती है, जिसमें प्रत्येक पैतृक कोशिका विभाजित होकर 2 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये नवनिर्मित संतति कोशिकाएं स्वयं वृद्धि व विभाजन करती हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि एक कोशिका है, इसमें बीच में केंद्रक है, तो क्या होता है, इस कोशिका में विभाजन होता है और इसके विभाजन से 2 नई कोशिकाएं बन जाती है। जैसे एक कोशिका यहाँ बन गई और दूसरी कोशिका एक और बन गई। फिर क्या होता है, ये दोनों कोशिकाएं वृद्धि करती है, वृद्धि करने के बाद पुनः इन दोनों कोशिकाओं में विभाजन होता है, जिससे इससे 2 कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, 2 कोशिकाएं बन गई और नीचे वाली ये भी वृद्धि करेगी, तो इससे भी 2 कोशिकाएं बनेगी। एक कोशिका इधर बन गई और एक और मान लेते हैं कि एक कोशिका इधर बन गई। अब देखिए 4 कोशिकाएं हो गई है, पुनः ये चारों कोशिकाएं क्या होगी, वृद्धि करेंगी और वृद्धि करने के बाद फिर इनमें विभाजन होगा, यानी ये विभाजन जो होता है लगातार चलता रहता है। एक पैतृक कोशिका और इसकी संतति वृद्धि व विभाजन के बाद एक नई कोशिका जनसंख्या का निर्माण करती है, यानी ऐसे ही कोशिका में विभाजन होते रहता है और नई नई कोशिकाएं बनती जाती हैं। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार की वृद्धि व विभाजन के कई चक्रों के बाद एक कोशिका में ऐसी संरचना का निर्माण होता है जिसमें कई लाख कोशिकाएं होती है। देखिए, इसी प्रक्रम द्वारा, यानी 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 8, 8 से 12, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 28 से 28 से 256, ऐसे ही ये बढ़ती जाती है, दोगुनी होती जाती है। और उस तरह लास्ट में एक ऐसा जीव बनता है जिसमें लाखों कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे हम अगर मानव की बात करें तो मानव में लाखों कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब जानते हैं कोशिका चक्र क्या होता है। कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है,
देखिए कोई भी जीव हो उसके लिए कोशिका विभाजन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोशिका विभाजन नहीं होगा तो उसकी सारी क्रियाएं ही ठप पड़ जाएंगी, उसके शरीर में नया विकास ही नहीं होगा। एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति व कोशिका वृद्धि होती है। अब डीएनए प्रतिकृति क्या होती है? डीएनए मतलब तो आप जानते होंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। इसी कारण शरीर में विभिन्नता उत्पन्न होती है। प्रतिकृति का मतलब क्या हुआ? इसका कॉपी बनाना, यानी इसकी नकल तैयार करना। एक डीएनए है वैसा ही एक दूसरा डीएनए बनाना, ये कहते हैं उसको प्रतिकृति। तो डीएनए प्रतिकृति व कोशिका वृद्धि होती रहती है, यानी जैसा डीएनए शरीर में मौजूद है जिन कोशिकाओं में, वैसा ही और सारे डीएनए बनते रहते हैं तथा कोशिकाओं में वृद्धि होती रहती है। ये सभी प्रक्रियाएं जैसे कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृति और कोशिका वृद्धि एक दूसरे के साथ समायोजित होकर इस प्रकार संपन्न होती है कि कोशिका विभाजन सही होता है। देखिए अब आप यहाँ पे देखिए, डीएनए प्रतिकृति है, कोशिका वृद्धि है, ये इस तरह से समायोजित होती है, एक दूसरे से रिलेटेड होती है कि कोशिका विभाजन सही से हो पाता है। अगर कोई भी सही से न हो, आगे पीछे हो, तो कोशिका विभाजन सही समय पे नहीं होगा। वह संतति कोशिकाओं में इनकी पैतृक कोशिकाओं वाला जीनोम होता है। जैसे फिर से यहाँ पे अगर हम लोग समझें, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, तो कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है, और केंद्रक में होता है डीएनए यानी आनुवंशिक पदार्थ। जब कोशिका विभाजन होता है तब क्या होता है? इस डीएनए के कुछ अंश इसमें चले जाते हैं और कुछ दूसरी कोशिका में चले जाते हैं, तो यही जीनोम होता है, यानी जो सारी सूचनाएं रहती है जीव की संरचना के बारे में, वो चला जाता है उनकी पैतृक कोशिकाओं से। जो नई कोशिकाएं बनती है, जिसे संतति कोशिका कहते हैं, उनमें चला जाता है। घटनाओं का यह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन व अन्य संघटकों का संश्लेषण और तत्पश्चात विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसे कोशिका चक्र कहते हैं। ठीक है, इसे अच्छे से समझिए। घटनाओं का यह अनुक्रम मतलब वैसी घटना एक एक क्रम में होता है, इसलिए अनुक्रम लिखा गया है कि घटनाओं का यह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन, देखिए पहला क्या है? कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन व अन्य संघटकों का संश्लेषण और तत्पश्चात विभाजित होकर दो नई संतति का निर्माण करती है। तो पहले क्या होता है? जीनोम का द्विगुणन होता है, फिर जो अन्य संगठन है उनका संश्लेषण होता है, जैसे प्रोटीन वगैरह है उनका संश्लेषण होता है, और तीसरे नंबर पे क्या है? तत्पश्चात विभाजित होकर यानी विभाजन होता है। तो क्या होता है? जीनोम का द्विगुणन होना, संगठन का संश्लेषण होना और कोशिका का विभाजन होना, ये लगातार होता रहता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका चक्र कहते हैं। तो ये आप समझ गए। लेकिन जब आपको कोशिका चक्र की परिभाषा देनी होगी तो आप लिखिएगा कि घटनाओं का यह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन व अन्य संघटकों का संश्लेषण और तत्पश्चात विभाजित होकर दो नई संततियों का निर्माण करती है, इसे कोशिका चक्र कहते हैं। यद्यपि कोशिका वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है। अब देखिए कोशिका वृद्धि का मतलब क्या हो गया? कोशिका द्रव्य वृद्धि के संदर्भ में ये बात हो रही है, यानी कोशिका वृद्धि कब होगी? जब कोशिका के अंदर का जो द्रव्य है उसमें वृद्धि होगी। तो वही बात हो रही है कि यदि कोशिका वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है, सतत मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया, तो कोशिका वृद्धि क्या होती है? एक सतत प्रक्रिया होती है, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसमें डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र की किसी एक विशिष्ट अवस्था में होता है। तो क्या होता है? डीएनए का संश्लेषण कब होता है? डीएनए का संश्लेषण हमेशा नहीं होता, कोशिका के एक कोई विशिष्ट चक्र होता है, उसी चक्र में ही डीएनए का फॉर्मेशन होता है, उसका निर्माण होता है। कोशिका विभाजन के दौरान प्रकृति गुणसूत्र, ठीक है, मैंने आपको प्रतिकृति का मतलब बताया ही, इसका कॉपी तैयार करना, इसकी नकल बनाना। तो कोशिका विभाजन के दौरान प्रतिकृति गुणसूत्र, गुणसूत्र मतलब क्या? डीएनए जटिल घटनाक्रम के द्वारा संतति केंद्रकों में वितरित हो जाते हैं। ये सारी घटनाएं आनुवंशिक नियंत्रण के अंतर्गत होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो केंद्रक होते हैं, कोशिका के जो केंद्रक होते हैं, वो क्या होते हैं? वो वितरित हो जाते हैं, और ये जितनी सारी घटनाएं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिक नियंत्रण। ठीक है, उसी के अंतर्गत ये सारी होती है। अब इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं के बारे में,
यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई सुझाव होगा वो भी लिखिएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बुरा लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।